स्टैंडर्ड 7 हिंदी वर्क बुक सेमेस्टर 2 चैप्टर 6 मालव जी फौजदार एकांकी। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला प्रश्न है कि शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? तो भवानी का चित्र था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालव जी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे? तो 2 वर्ष हुए थे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का क्या बताया? तो दास बताया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है चौथा प्रश्न कि तानाजी कौन थे? तानाजी सेना नायक थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा, शिवाजी के नाम से कौन कांपता था? तो मुगल सेना वो शिवाजी के नाम से कांपती थी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक में यहाँ पे दे रखा है। तो पहला प्रश्न है कि हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है, दूभर। दूसरा, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तीसरा, मैं झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। चौथा, ऐसे ही बालक माता पिता की लाज रखते हैं, लाज। घातक के साथ इतनी दया धन्य है। छठा, कि मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। सातवां, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। आठवां, अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, कि अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आगे है तीसरा कि सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता, तो का ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है मालव जी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो ऑप्शन सही हो जाएगा कि तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आगे है तीसरा, मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि वह वीर पुत्र था, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चौथा, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है, तो का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि मालव जी कौन था? तो मालव जी शिवाजी की सेना के एक सिपाही का पुत्र था। दूसरा है मालव जी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था? तो मालव जी धन के लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था। तीसरा है मालव जी को धन का लालच किसने दिया था? तो मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था कि तुम शिवाजी का वध कर लो तो मैं तुम्हें धन दूंगा, ऐसे एक सैनिक ने कहा था। चौथा प्रश्न कि शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की? अपनी माँ के दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। आगे है पांचवा, शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना? शिवाजी ने तानाजी का आभार माना क्योंकि उन्होंने शिवाजी की जान बचाई थी। आगे है छठा प्रश्न, शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती हैं? तो शिवाजी के अनुसार भारत माता तानाजी जैसे सेना नायकों पर गर्व करती हैं। सातवां है मालव जी के बारे में तानाजी की क्या राय थी? तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे। आठवां प्रश्न, तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया? घातक के प्रति दया दिखाने के शिवाजी के गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया। नवा प्रश्न है मालव जी ने माँ को क्या नहीं बताया? मालव जी ने अपने माँ को मिलने वाले मृत्युदंड की बात माँ को नहीं बताई। आगे है 10वां प्रश्न के अंत में मालव जी ने कौन सी प्रतिज्ञा की? तो अंत में मालव जी ने यह प्रतिज्ञा की कि शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। 11वां है शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर
अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। आगे है 5वां कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि शिवाजी मालव जी से किस तरह प्रभावित हुए। तो मालव जी शिवाजी का वध करना चाहता था। वध की इच्छा का कारण जानकर कि वो किस कारण से शिवाजी का वध करना चाहता था जानकर शिवाजी उसके प्रति क्षमाशील हो गए थे। उनके हृदय में मालव जी के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। जब तक वह अपनी माँ के दर्शन कर नहीं लौटा तब तक वे उसी बालक के बारे में सोचते रहे जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती थी। उसके सामने मालव जी वीरता, निडरता और साहस से पेश आया। इस तरह शिवाजी मालव जी से बहुत प्रभावित। दूसरा, शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की और क्यों। तो मृत्यु दंड पाने से पहले मालव जी ने अपनी दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। शिवाजी ने घर जाने की अनुमति कर उसकी इच्छा पूरी की। मालव जी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी माता के दर्शन कर अवश्य लौट आएगा। शिवाजी उसकी सत्यवादिता और साहस की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि माँ को देखने की अनुमति देने के बहाने मालव जी की परीक्षा हो जाएगी, इसलिए माँ के दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। आगे है तीसरा प्रश्न, शिवाजी ने मालव जी की परीक्षा कैसे ली। तो शिवाजी ने मालव जी को मृत्यु दंड देने का दिखावटी भय दिखाया। मालव जी ने मृत्यु दंड पाने से पहले अपनी माँ के दर्शन करने की अनुमति मांगी। उसने प्रतिज्ञा की कि वह माँ के दर्शन कर अवश्य जल्दी लौट आएगा। शिवाजी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने उसे घर जाने की अनुमति दे दी। मालव जी माँ से मिलकर लौट आया। इस प्रकार शिवाजी ने मालव जी की परीक्षा ली। आगे है चौथा प्रश्न, शिवाजी मालव जी को अपनी सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। तो मालव जी क्षत्रिय पुत्र था। उसमें वीरता और साहस फूट फूट कर भरे थे। वह सत्यवादी और अपने वचन का पक्का था। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी का विश्वास था कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा, इसलिए शिवाजी मालव जी को अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। आगे है पांचवा प्रश्न, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताता है। मालव जी शिवाजी का वध करना चाहता था, लेकिन उनके दो कारण थे। तो मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। आगे है छठा प्रश्न कि कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। तो मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उनके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। आगे है सातवां प्रश्न, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया। तो मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालव जी और उनकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दे तो मैं तुम्हें धन दूंगा।
उसी धन के लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए। उनको पेट भर भोजन भी नहीं मिल रहा था, इसलिए सैनिक ने शिवाजी का वध करने के लिए मालव जी को कहा, तो वह धन की लालच में मालव जी ने शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया था। आगे है 8वां प्रश्न। अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की कि मेरी हत्या क्यों हो रही है, तो कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। तो शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। 9वां प्रश्न है, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे और क्यों। तो ये जो एकांकी है, तो मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूंगा। आगे है 10वां प्रश्न। बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है। शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्यु दंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्यु दंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। आगे है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है दंड भोगना। दंड भोगना यानी सजा पाना। वाक्य है, चोरी के गुनाह के लिए युवक को 2 वर्ष का दंड भोगना पड़ा। दूसरा है प्राण न्यौछावर करना यानी जीवन समर्पित करना। तो भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तीसरा है वध करना। वध करना यानी हत्या करना। कृष्ण ने हंस का वध किया। कृष्ण ने कंस का वध किया तो है यहाँ पे। चौथा आंखें खुलना यानी जाग जाना। वाक्य आज ठीक 7 बजे मेरी आंखें खुली। पांचवा प्राण गंवाना यानी जान देना। वाक्य उसने देश के लिए अपने प्राण गंवाए। छठा फूट फूट कर भरी होना यानी खूब भरी होना। वाक्य इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। आगे है 7वां कसर ना रखना। कसर ना रखना कमी ना रखना। तो वाक्य में अपनी सेवा में कोई कसर न रखूंगा। 8वां छाती से लगाना यानी प्रेम करना। तो माँ ने बेटे को छाती से लगा लिया। हिम्मत ना पड़ना यानी साहस ना होना। दरोगा से बात करने की किसी की हिम्मत ना पड़ी। आगे है निम्नलिखित युक्ति कौन किससे कहता है। तो पहला है जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो शिवाजी ने मालव जी से कहा। शिवाजी मालव जी से कहते हैं। दूसरा है मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालव जी ने शिवाजी से कहा कहता है या कहते हैं। तीसरा मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी शिवाजी से कहते हैं। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। तो शिवाजी हैं वो तानाजी से कहते हैं। आगे है महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो दरबान दरबान है वो शिवाजी से कहता है। आगे मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो शिवाजी हैं वो मालव जी से कहते हैं। महाराज यह शरीर आपका है। तो मालव जी शिवाजी से कहता है। आगे है नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुए हों
उन वाक्यों को लिखिए। जैसे दृष्टि, दृष्टि किन वाक्यों में प्रयोग हुए हैं? तो शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। सत्यवादी, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? न्योछावर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आगे हैं दर्शन, मरने से पहले मैं अपने पूजनीय माता के दर्शन करना चाहता हूँ। झूठ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मुग्ध, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। चिंता, रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। आगे है 9वां प्रश्न, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताइए। कि युद्ध में एक सैनिक है जो आहत हुआ है और उसकी अंतिम सांसें चल रही हैं, तो उसमें वह क्या सोचता होगा। तो देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वो सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं, इस तरह से वो सोचता होगा घायल सैनिक। आगे है 10वां प्रश्न, कि निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। महाराज, यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे न हटूंगा। तो इस परिच्छेद को अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पुत्र, जे रीते तू तारी माताना દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી રીતે હું પણ દુઃખી હું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ, આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે, હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। इस तरह से आपको अनुवाद करना है। आगे है 11वां प्रश्न, कि उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, छोड़कर पसीने अपना बापू लगे काम आटा। तो वाक्य हम बनाएंगे कि बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। तो पहला है इसमें, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। तो वाक्य, तो शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। दूसरा है, उसको हम वाक्य बनाएंगे, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। तीसरा हम वाक्य करेंगे, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। चौथा, कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आगे है 12वां प्रश्न, कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाड़कर उनके भेद लिखिए। यहाँ पे विशेषण लिखना है और यहाँ पे भेद लिखना है। तो पहला है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो विशेषण क्या है? परिश्रमी। भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब्दुल 20 किलो आटा लाया। तो 20 किलो परिमाणवाचक विशेषण। राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो 5 मीटर। तो ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। 25 तो संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे 25 है। दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। तो बहुत क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। रेशमा के पास 3 किताबें हैं। 3 विशेषण हो गया और भेद है संख्यावाचक विशेषण। 7वां, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे थे। कुछ विशेषण हो गया और अनिश्चित संख्यावाचक, भेद हो गया।
आगे है 8वां, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला, थोड़ा विशेषण हो गया। भेदे परिमाणवाचक विशेषण। 9वां, वे लड़के शोर मचा रहे हैं, तो वे सार्वनामिक विशेषण। 10वां, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, तो किस, तो सार्वनामिक विशेषण भेद हो जाएगा।